सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ रोडी सीजन 20 यानी रोडीज डबल क्रॉस के एपिसोड नंबर 11 की कमेंट्री के बारे में। तो भाई अब तो मतलब ऐसे बिल्कुल टाइट पैक चल रहा है अपने ऑडिशंस की। भाई एक साथ दो दो चार चार आ रहे हैं, छः छः सात सात लोग भी आ रहे हैं। वैसे ही इसमें होता है भाई, इसमें आते हैं अपने चार कंटेस्टेंट। पहले का नाम होता है जोरावर जो है दिल्ली से, दूसरी आती है हिमांशिका जो चंडीगढ़ से है, तीसरी आती है मुस्कान जो राजस्थान से है, चौथी आती है शुभांगी जो दिल्ली से। इसमें भी एक लड़का तीन लड़कियां होती है। जो जोरावर है वो एथलीट है, उसके नाम पे 17 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के किताब है। वो इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 9 में भी आ चुका है, वो 2 रियलिटी शोज और कर चुका है। और वो जो ये 17 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड लिए ये उसने स्किपिंग के अंदर लिए हैं। जो हिमांशिका है वो टेनिस खेलती है, एथलीट है, वो लॉन्ग जंपर भी है। जो मुस्कान है वो योगा टीचर है, एनजीओ चलाती है और टॉपर है। जो शुभांगी है एक्टर डांसर, स्विमिंग आती है, डंडा घुमाना आता है और वो एक बढ़िया है। तो सबसे पहले आती है भाई अपनी हिमांशिका, वो टेनिस की प्रैक्टिस दिखाती है, फिर वो रिंग में कैसे कैसे वो जा रही होती है पूरा वो दिखाती है। फिर आती है मुस्कान, वो अपने योगा के सारे मूव्स दिखाती है, दैट वर्क क्वाइट इम्प्रेसिव। फिर वो भाई चक्रासन बनाती है, जो ऐसे वो उल्टा करके डी बनाते हैं, उसके ऊपर रिया मैम को बिठाती है, फिर पुशअप्स लगाती है। भाई कोर स्ट्रेंथ एजिलिटी ऑन टॉप। फिर उसके बाद वो अपना राजस्थानी डांस दिखाती है प्लेट्स के साथ। फिर आती है भाई अपनी शुभांगी, वो डांस करके दिखाती है, डंडा घुमाती है, अपने फिटनेस की कुछ मूव्स दिखाती है। फिर आता है जोरावर, वो सिर्फ करता है पुशअप्स और वो करता है पूरा वो रिंग्स 3 का, क्योंकि वो अपनी स्किपिंग की सारी चीजें दिखा चुका होता है। अब ये इनके खत्म होते ही भाई वो चारों चले जाते हैं सीधा ऑक्शन के लिए यानी बिडिंग के लिए। अब अगर गैंग लीडर्स एक एक करके उनके लिए बजर दबाएंगे तो वो आगे जाएंगे, वरना वो नहीं जाएंगे। सबसे पहले आती है अपनी शुभांगी, उसमें चारों इंटरेस्टेड होते हैं, एलविश यादव, नेहा, प्रिंस, तीनों ऐसे लगा रहे होते हैं। और क्योंकि रिया अपनी खाली हो चुकी है तो एलविश लेता है उसको, एलविश लगाता है 3600 एंड शुभांगी चली जाती है गैंग एलविश में। फिर आता है अपना जोरावर भाई, उसके लिए भी चारों इंटरेस्टेड होती है। नेहा सीधा 10,000 लगा देती है एंड वो चली जाती है, मतलब वो चला जाता है गैंग नेहा में। बट जो अपना प्रिंस होता है उसको कर रखा होता है 2 लोगों ने क्रॉस, रिया और नेहा ने, ताकि प्रिंस की टीम स्ट्रांग ना हो। उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर आती है मुस्कान की, इसको कोई लेने में इंटरेस्टेड है कोई नहीं होता, वो हो जाती है रिजेक्ट। फिर आती है हिमांशिका, उसको भी लेने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता और वो भी हो जाती है रिजेक्ट। और इस वाले राउंड से खाली 2 लोग होते हैं सेलेक्ट। उसके बाद अपने रणविजय सर मौका देते हैं रोडियम्स कमाने का अपने चारों गैंग लीडर्स को कि भाई तुम्हें एक टास्क है कि ये होगा रिबन, ये तुमसे बांधेंगे, तुम्हें गोल गोल घूम के जो उस पूरा जो रिबन का एक बंडल होता है उसको खत्म करना है। जिसने पहले खत्म किया उसको 2000, सेकंड वाले को 1500, तीसरे वाले को 1000। चारों गैंग लीडर्स उतरते हैं, जबकि अपने प्रिंस के 10,000 रोडियम्स ऐसी के ऐसे रखे हैं। नेहा और जो अपनी रिया है वो 0 हो चुकी है, एलविश यादव के भी आधे से बहुत कम बचे हैं। तो भाई फर्स्ट आता है प्रिंस, सेकंड आता है एलविश और भाई नेहा हो जाती है फ्रेंड, उसको चक्कर आने लगते हैं एंड थर्ड आती है रिया। बट फिर उसके बाद अपने भाई आरवी सर कहते हैं कि देखो प्रिंस, तेरे को तो मैं रोडियम नहीं दूंगा, तो तू इस रेस से बाहर हो जा, ये खाली इन तीनों के बीच में ना, तेरे को मैंने ऐसे खिलाया। तो भाई प्रिंस को मिलते हैं 2000, रिया को मिलते हैं 1500 और नेहा को मिलते हैं 1000। फिर इसके बाद एक साथ आती है 7 लड़कियां ऑडिशन देने। एक आती है रुमन जो मुंबई से है, सिमरन जो भोपाल से है, दिशा जो दिल्ली से है। फिर आती है अदिति नेगी जो अपने हिमाचल प्रदेश से है, अलीफिया जो महाराष्ट्र से है, मुस्कान जो जलंधर से है, माय मॉल जो केरला से है। जो होती है अपनी रोमन, वो एक रैपर है। जो सिमरन है वो एक्टर डांसर, थिएटर करती है, नुक्कड़ नाटक करती है, प्लस वो एक कथक डांसर है। जो दिशा है वो प्रोफेशनल डांसर है, कोरियोग्राफर है। जो अदिति है वो इन्फ्लुएंसर है, आरजे है और वो किन्नौरी की टोपी लाई होती है सबको पहनाने के लिए। जो अलीफी है वो एक आईटी सेक्टर कंपनी में काम करती है, कॉर्पोरेट मजदूर है। जो मुस्कान है वो एक वॉइस ओवर डब आर्टिस्ट है, शिनचैन की निकालती है, डोरेमोन की निकालती है, नोबिता की निकालती है, एंकर है, एक्टर है। जो माय मॉल वो अपनी सैड स्टोरी बताती है कि कैसे उनका ऑपरेशन फेल हो गया, तो उनके जो पूरे हाथ में इंजरी बहुत ज्यादा होती है। सबसे पहले वो बुलाते हैं सिमरन को जो भोपाल से होती है, वो एक्टिंग करके दिखाती है। फिर उसके बाद भाई 7 लोगों को एक साथ खड़ा कर देते हैं फिजिकल टास्क के लिए। फिजिकल टास्क बहुत सिंपल है, पहले उनको 5 पुशअप करने हैं, फिर उनको जंप करना है, फिर उनको हॉप करना है, फिर उनको फ्रॉग जंप करनी है, पानी की बोतल पीनी है, ऑब्स्टेकल को करना है क्रॉस, और
पानी की जो बॉटल कैप है वो उनको अपने पास रखनी है और ये जब तक बॉटल सारी खत्म नहीं हो जाती तब तक करना है, क्योंकि आगे कुछ 20-25 बॉटल्स रखी होती है। फिर उसके बाद जब ये पूरा हो जाता है, उनमें से तो आधी लड़कियां इतना ज्यादा बेकार परफॉर्म कर रही होती है कि भाई जो अपने आर्मी सर होते हैं वो उन 7 लड़कियों को 2 ग्रुप में बांट देते हैं, 4 जो फिट है, 3 जो अनफिट है। तो सबसे पहले जो वो 4 फिट लड़कियां होती है, आर्मी सर कहते हैं कि इन 4 में से कोई एक ही जाएगी और वो फिर उन चारों में डांस बैटल करवाते हैं। तो भाई उन चारों में से सेलेक्ट हो जाती है अपनी अलेफिया और उसके लिए जो बजर बजते हैं वो खाली 2 बजते हैं, दैट इज प्रिंस और नेहा के। और भाई प्रिंस उसको ले लेता है बस 1100 रोडियम्स में। फिर जो 3 लड़कियां होती है जो तीनों अनफिट होती है, भाई उन तीनों के बीच में भी एक बैटल होता है, वो होता है रोस्ट का बैटल। और भाई उसमें जीत जाती है सिमरन और भाई अपने आर्मी से अनाउंस कर देते हैं सिमरन जा रही है एज अ वाट। एलविश की गैंग में एक वाट है, रिया की गैंग में एक वाट है, प्रिंस की गैंग में एक वाट है, नेहा तुम्हारी गैंग में कोई वाट नहीं है। तो भाई सिमरन अब ये जाएगी तुम्हारी गैंग नेहा में। और गाइस यहाँ पे खत्म हो जाता है अपना रोडीज डबल क्रॉस यानी रोडीज सीजन 20 के एपिसोड नंबर 11 की कमेंट्री खत्म। मेरे घर के बाहर बच्चे खेलने आ चुके हैं, मैं शोर का कुछ नहीं कर सकता, मैं ट्राई करूंगा वो मैं जल्दी खत्म कर दूं। तो अगर तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो पर लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।